हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू एंकर एजुकेशन बीएससी क्लासेज। आप सभी दोस्तों का मैं अपने यूट्यूब चैनल एंकर एजुकेशन बीएससी क्लासेज में स्वागत करती हूं। आज का यह वीडियो उन छात्र छात्राओं के लिए है जो बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, यह सिलेबस बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का है और इसका सब्जेक्ट है जूलॉजी। यह सिलेबस 2020 एनईपी जो कि लागू हुई थी उसके अकॉर्डिंग है और इस पेपर का टाइटल यानी जूलॉजी के पेपर का टाइटल है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिजीज। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने यूनिट हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि इस सिलेबस में आपको 8 यूनिट दिया जाएगा जिसे आपको बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी के सिलेबस में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आपका है यूनिट 1। यूनिट 1 में हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल फर्स्ट। ठीक है, इसमें आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड केमिकल स्ट्रक्चर लिपिड एंड प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, सेल सेल इंटरेक्शन, सेल एडिशन, मॉलिक्यूल, सेलुलर जंक्शन एंड इंडोप्लाज्मिक सिस्टम, प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग, इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं जो कि इंटरनल इवोल्यूशन है और इस इंटरनल इवोल्यूशन को जनरली खुद से पढ़ना पड़ता है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस वाले बॉक्स में। उसके बाद हम यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 में आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल सेकेंड के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, पैराक्सीसोम, राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है। उसके बाद हम देखेंगे यूनिट 3। यूनिट 3 में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स, यानी यूकैरियोट्स में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन न्यूक्लियस का क्या होता है उसको पढ़ना है। केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, आरएनए एंड डीएनए के केमिकल स्ट्रक्चर और उसके बेस का जो कंपोजिशन है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद डीएनए सुपर कॉइलिंग, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, आरएनए और डीएनए के टाइप्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम देखेंगे यूनिट 4। उसके बाद हम देखेंगे यूनिट 4 में आपको सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग के बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले सेल डिवीजन जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, उनके बारे में पढ़ना है। सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन, एपोप्टोसिस, सिंगल ट्रांसडक्शन, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग एंड सेल सरफेस रिसेप्टर वाया जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर एंड जैक स्टेट पाथवे, इन सभी टॉपिक्स को आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। उसके बाद हम यूनिट 5 देखेंगे। यूनिट 5 में मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, मेंडल्स लॉ, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी, जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, environmental sex determination in Drosophila, sex determination in humans, sex link characteristics and dosage compensation, इन सभी टॉपिक्स को यूनिट 5 में पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 6 देखेंगे। यूनिट 6 में एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, जीन्स एंड इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसमें एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, मल्टीपल एलील्स, जीन इंटरेक्शन, द इंटरेक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी, सेक्स इन्फ्लुएंस एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट्स, जीनोम इम्प्रिंटिंग एंटिसिपेशन, इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स एंड इन्वायरमेंट्स, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन जीन एक्सप्रेशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ कंटिन्यूअस कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सभी टॉपिक्स को यूनिट 6 में पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 7 देखेंगे, ह्यूमन क्रोमोसोम्स एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें ह्यूमन कैरियोटाइप्स, ह्यूमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिक एग्जांपल्स, पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल डोमिनेंस, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्स रिसेसिव एंड एक्स लिंक्स डोमिनेंट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 8 देखेंगे।
उसके बाद यूनिट 8 देखेंगे। यूनिट 8 में इन्फेक्टियस डिजीजेस के बारे में पढ़ना है। इन्फेक्टियस डिजीजेस में आपको इंट्रोडक्शन टू पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स, इन सभी के बारे में पढ़ना है। इनके स्ट्रक्चर, इनके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है। पैथोजेनिसिटी पढ़ना है, इंक्लूडिंग डिजीजेज, इनसे होने वाले डिजीज के बारे में, एंड इन कॉजेज, सिम्टम्स एंड कंट्रोल ऑफ कॉमन पैरासाइट्स, ट्रिपैनोसोमा जियार्डिया पैरासाइट्स, यानी कि ये पैरासाइट्स आपको 3 दिए गए हैं, ट्रिपैनोसोमा जियार्डिया एंड वाउचेरिया के कारण कौन कौन से डिजीज होते हैं, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों को आपको यूनिट 8 में इन्फेक्टियस डिजीज में पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर